प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी, हमने पिछले अपने वीडियोस में आत्मा को कवर किया। आत्मा क्या है उसके बारे में जानकारी दी। तो अभी लोगों का प्रश्न ये है कि इन पूरे वीडियो से ये चीज़ निकल के आई कि आत्मा परमपिता परमात्मा की खोज के लिए हमेशा प्रयासरत है। तो वो कौन कौन से साधन है, वो क्या मार्ग है जिससे आत्मा परमपिता या जो मनुष्य है, जीवात्मा है, वो परमपिता की साधना या उन तक पहुँचने का रास्ता अपना सकता है? वो क्या प्रयास है, उन पर प्रकाश डालें जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा उपासक है, परमात्मा उपास्य है, प्रकृति साधन है। ये पहले से निश्चित है। अब आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है, ये आपका प्रश्न है। तो इसके लिए तो अपने को जो शास्त्रों में बताया गया है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो शास्त्रों में इस मार्ग पर सबसे सरल शास्त्र योग दर्शन है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावक्र, इस 8 अंगों का प्रयोग करके अपने परमात्मा के मार्ग पे चल सकते हैं और मोक्ष अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले मैं आपको न्याय दर्शन की ओर ले चलता हूँ, जिसमें दिया है कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय बाद जल वितंडा हितवास छल जात नृत्य स्नान पुत्र ज्ञान देश सब, इन 16 तत्वों के आधार पर अपन परमात्मा को जान सकते। 16 तत्वों को जानना जरूरी है। तो 16 तत्वों को भी पहला तत्व नहीं है, पहला तो प्रमाण है। 16 तत्वों को किस प्रमाणों के आधार पर जाना जाए? तो श्रोता ने तत्काल प्रश्न कर दिया, तो क्या इन 16 तत्वों को जानने के बाद तत्काल मोक्ष मिल जाएगी? करने मोक्ष का एक अलग रास्ता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर अपायात अपवर्ग। उत्तरोत्तर, इस उत्तरोत्तर का मतलब है इस सूत्र का उत्तर। तो इस सूत्र का उत्तर क्या है? उत्तर माने जैसे पूर्वार्ध उत्तरार्ध कहते हैं ऐसे। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर। तो मिथ्या ज्ञान, पहले मिथ्या ज्ञान को खत्म करना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान खत्म करना पड़ेगा। तो मिथ्या ज्ञान के खत्म होते ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अज्ञान हट जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे तब मिथ्या ज्ञान हटेगा। ठीक है। आप उत्तरोत्तर का दुख जन्म प्रवृत्ति और दोष, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम। तो मिथ्या ज्ञान के बाद प्रवृत्ति दोष आ रहे। तो मिथ्या ज्ञान हटने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसमें बाधक बनेगी प्रवृत्ति और दोष। क्यों? ये जितने कर्म होते हैं, दुख है, जन्म है, ये आज जितने काम होते हैं ना, शरीर को मिलना, दुख का होना, सुख का होना, राग द्वेष होना, ये काय कारण होते हैं? प्रवृत्तियों के कारण, वृत्तियों के कारण, संस्कारों के कारण। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये प्रवृत्ति दोष खत्म हो जाएंगे। प्रवृत्ति दोष खत्म हो जाएंगे तो प्रवृत्ति दोषों के कारण ही कार्य होते हैं। बिल्कुल। प्रवृत्ति दोष से तो कर्म खत्म हो जाएंगे और कर्मों से ही फल बनता है। प्रवृत्ति दोष खत्म हो जाए तो कर्म नहीं होंगे, कर्म नहीं होंगे तो कोई फल नहीं बनेगा। सही बात। और जब कोई फल नहीं बनेगा तो जन्म मरण नहीं होगा, और जन्म मरण ही दुख का कारण है। ये एक सिस्टमेटिक बताया।
तो अब अपन ऐसे चलते हैं जैसे इनमें ये बताया है। तो सबसे पहले है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के बाद ही कोई चीज खत्म होती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारण आदमी के लिए साधन पाठ है। जैसे योग दर्शन में 4 पाद है, समाध पाद, साधन पाद और विभूति पाद और केवल पाद। तो साधन पाद में सबसे पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानान क्रिया योग। ये क्रिया योग करो, तो क्रिया योग कौन सी है? तप है, स्वाध्याय और ईश्वर निष्ठा। तो स्वाध्याय दूसरे स्थान पे है, लेकिन स्वाध्याय है पहले स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे क्यों रखा है? कि स्वाध्याय करने के लिए पहले आपको स्वाध्याय के साथ साथ तप भी करना पड़ेगा। अब तप क्या है? तप किसको कहते हैं? द्वंद्व सहन को तप कहते हैं। द्वंद्व सहन यानी भूख और प्यास, ठीक है, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख। अब अपन अध्ययन करें, स्वाध्याय करेंगे तो ये द्वंद्व खत्म होगा तो स्वाध्याय कर पाएंगे। ये स्वाध्याय तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानान क्रिया योग। तो स्वाध्याय सबसे पहले, दूसरे नंबर पर देख जरूर रहा है लेकिन है पहले नंबर पर। तो बिना तप के स्वाध्याय नहीं हो सकता। बैठना भी एक तप है, नींद न आना भी एक तप है, प्रमाद आलस न आना भी एक तप है। तो ये तप करेंगे तभी अपन स्वाध्याय कर सकते हैं। अब स्वाध्याय के अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन। एक स्वाध्याय का अर्थ मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन से ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होती है, ज्ञान का नाश होगा। तो वो एक क्रम पहले, तो सबसे पहले अपने ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करेंगे तब अज्ञान का नाश होगा। तो अब इसके लिए तप, अब स्वाध्याय और तप एक साथ साथ चलेंगे। और ईश्वर की निष्ठा के जे इनका क्रम जरूर दे दिया है, लेकिन ये क्रम ये नहीं है कि एक काम होगा तो दूसरा करेंगे, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं, साथ ही चलेंगे। साथ ही चलेंगे। तो बिना साथ चलाए काम नहीं चल सकता। तो स्वाध्याय का एक अर्थ तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, दूसरा अर्थ है कि अध्ययन अपन कर रहे हैं तो अपना स्वयं में क्या है, स्वयं अपन कहाँ चल रहे हैं, स्वयं की स्थिति परिस्थिति क्या है। स्वयं अपन अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन के अनुसार अपने में कोई परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्वयं का अध्ययन भी साथ साथ करते चलना। 2 अर्थ हो गए, स्वयं का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। एक व्यास जी ने एक और बताया स्वाध्याय का, प्रणवाद पवित्राणाम, जो प्रणवाद पवित्र शब्द है इनका जप करना भी स्वाध्याय बताया। तो जप स्वाध्याय क्यों बताया? जप करने से अंतरायों का अभाव हो जाता है, ठीक है नहीं। आप ये जो इस तरह इसको स्वाध्याय से पहले शुरू करेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ज्ञान प्राप्त होगा तब अज्ञान हटेगा, अज्ञान हट जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो गया तो प्रवृत्तों से क्रम से धीरे धीरे हटती है। अब इसके लिए बताया है, जैसे प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण भगवान से किया, चंचलम मन कृष्ण प्रणथान बलभद्रम तस्याम नेत्रम वायु से। एक भगवान कि मन बड़ा चंचल और इसको रोकना इतना कठिन है जैसे कि वायु को रोकना। भगवान कृष्ण कहते हैं संशय माँ भाव मनो दुग्रह जन्म अभ्यास कौनते वैराग्य चित्त। एक कौनते मन को रोकना बड़ा कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास तो कौनती है वैराग्य, वैराग्य और अभ्यास दोनों ही तृतीय व्यक्ति।
अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को रोका जा सकता है। तो अभ्यास किसके लिए किया जाएगा? अभ्यास किया जाएगा तमोगुण के लिए। तमोगुण में जैसे प्रमाद है, आलस्य, अकर्मण्यता है, ये तमोगुण के गुण हैं। तो प्रमाद और आलस्य इनको खत्म करने के लिए तब किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। अब आता है रजोगुण। रजोगुण के लिए वैराग्य भावना करना पड़ेगी। रजोगुण सत्वगुण तो अपने में ठीक है ही, तो रजोगुण के लिए वैराग्य से ऐसे कि अपने संबंधों से, पदार्थों से वैराग करना पड़ेगा। वैराग्य कब होगा? वैराग्य के तो 3 आधार: रोग, वियोग, भोग। रोग हो जाए, किसी प्रिय का वियोग हो जाए, या भोग के द्वारा शरीर छिन्न हो जाए, तो फिर अपन जो है परमात्मा को तलाशते हैं। फिर इस संसार से ये रोग, वियोग, भोग से वैराग्य होता है। तो ये रजोगुण का अभ्यास से बोलते वैराग्य से। अब प्रश्न ये उठता है, अभ्यास क्या करें? अभ्यास तो अभ्यास का भी अभ्यास किया जाएगा। अभ्यास का अभ्यास नहीं किया जाएगा तो अपन ने जो नारद के उसमें मोह में कहा है, दीन ही वृत्तियां पुनः उत्पत्ति हो जाए, तो अभ्यासित व्यक्ति को भी अभ्यास करना पड़ेगा। अब योग दर्शन में अभ्यास 2 तरह के बताए गए हैं। जो समाहित चित्त है उनके लिए अभ्यास अलग है, और जो सामान्य है उनके लिए अभ्यास अलग है। तो पहला कौन सा है? पहला पाद है समाधिपाद। तो समाधिपाद में अभ्यास के लिए अलग क्रिया बताई गई है, और साधन पाद सामान्य के लिए। तो समाज चित्त वालों को सामान्य को भी स्मरण रखना है। तो समाजपाद में क्या बताया है? काय का है क्या? समाजपाद क्या है? समाजपाद में सबसे पहला सूत्र है योगानुशासन। इसको यमानुशासन भी कहा है। यमानुशासन माने यम। वैसे तो यम के 2 अर्थ हैं। यम के 2 अर्थ कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये 5 को मिलकर के यम है। तो इनका पालन करना है, यमानुशासन, तब चलेगा। एक यम का अर्थ होगा होने, जैसे मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, तो ऐसे ही जैसे मृत्यु सक्रिय रहती है, उसी तरह योग के मार्ग पे आपको मृत्यु की तरह सक्रिय रहना पड़ेगा। तो यमानुशासन में दूसरा है योग चित्त वृत्ति निरोध है। वो आ गया ना, जो उसमें बताया था न्याय दर्शन। ज्ञान आते ही चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्था, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो तदा दृष्ट स्वरूप, तो अपने आप स्वरूप में व्यवस्थित हो जाएगा। अगर योग रूप में नहीं होगा तो वृत्ति सारूप में, जैसी हमारी वृत्ति होगी, वृत्ति हमारी अगर योग की तरफ होगी, योग में चले जाएंगे, भोग की तरफ होगी, चित्त अवस्था में चित्त होंगे, विचित्त होंगे, विचित्त होंगे, मूल होंगे, एकाग्र होंगे, एकाग्र होंगे। तो अपना चल रहे थे योग चित्त वृत्ति निरोध है। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, चित्त की वृत्तियों को रोकना। लेकिन चित्त की वृत्तियां सभी नहीं रोकी जाती हैं। कुछ वृत्तियां ऐसी भी होती हैं जिनको मोटिवेट भी किया जाए। सभी वृत्तियां रोकने योग्य थोड़ी। कुछ चित्त की वृत्तियों को रोकोगे तो तदा दृष्ट स्वरूप, चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी तो दृष्ट अपने स्वरूप में आत्मा आ जाएगी। वृत्ति सारूप में तरह चित्त की वृत्तियां नहीं रुकेंगी तो जो चित्त की वृत्ति है, चित्त की वृत्ति के अनुसार आत्मा उस वृत्ति के साथ हो जाएगी।
वृत्तियां कौन सी हैं? 5 हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, स्मृति। प्रमाण तो वो बताइए 4 होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और जिसकी जहाँ जरूरत होती है। प्रमाण भी कई प्रमाण अपने लिए लाभदायक होता है, कई प्रमाण वृत्ति क्लिष्टकारी होती है, कई क्लिष्टकारी होती है। विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतर्व, कभी कभी मिथ्या ज्ञान क्लिष्टकारी होता है, कभी कभी अक्लिष्टकारी मिथ्या ज्ञान होगा। मिथ्या ज्ञान है जैसे सुन लिया अपन ने कि गधे के सींग होते हैं, अब गधे के सींग के लिए अपन लग गए प्रयास में नहीं मिलेगी, ये दृष्टिकोण से क्लिष्टकारी। परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा में बस मिल गया। तो वृत्ति जो विपर्य, किसी ने गलती बता दी, परमात्मा उस मंत्र में बैठा है, वहाँ उसको उसकी बुद्धि फिर गई। परमात्मा तो नहीं, लेकिन किसी तो वृत्ति पंचतः क्लिष्टकारी भी होती है, क्लिष्टकारी होती है। और जैसे निद्रा वृत्ति है, निद्रा से उठने के बाद में कभी कभी अपनी वृत्तियाँ जो है स्मृति ले रहे हैं। स्मृति में, इस निद्रा में भी कभी कभी अच्छे विचार आते हैं जो अक्लिष्टकारी, कभी कभी क्लिष्टकारी आते हैं। तो वृत्ति है पंचतय क्लिष्टा, वृत्ति 5 होती जरूर है, लेकिन क्लिष्टकारी भी होती हैं और अक्लिष्टकारी भी होती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लिए, स्मृति है। स्मृति में कोई चीज़ स्मृति आ गई, भगवान की पूजा के लिए, भगवान के मार्ग पर चलने के लिए, दान देने के लिए, न्याय के मार्ग पर चलने के लिए, ये वृत्ति स्मृति हो गई। पुरानी स्मृति से तो स्मृति से वृत्तियों से मतलब जो है स्मृति संस्कार एक होता है, संस्कार के साथ स्मृति जुड़ जाती है, वृत्ति के साथ स्मृति जुड़ जाती है, तभी तो वो संस्कार जागृत होता है। स्मृति अगर उसके साथ नहीं जुड़ी हो तो संस्कार नहीं जागृत, स्मृति तो संस्कार को जागृत करती है। तो स्मृति स्मृति है। अगर हमारी स्मृति भोग के रूप में हो गई तो अपन भोग के मार्ग पर प्रवृत्त हो जाए, अन्याय के मार्ग पर प्रवृत्त हो गए तो लूट डकैती छल कपट करने के मार्ग। यही स्मृति अगर अच्छे रूप में हो गई तो ये स्मृति अक्लिष्टकारी हो जाएगी। स्मृति अपने को हो गई, भाई अपने को न्याय के मार्ग पे चलना है, अपने को आगे कोई किसी का नहीं है, समझो पे चलना है। सॉरी इतना देर बोलना है, सॉरी। तो जो स्मृति वृत्ति है वो क्लिष्टकारी हो गई। स्मृति वृत्ति इस चीज की ऐसी स्मृति आई जो भोग की तरफ लेगी स्मृति, तो क्लिष्टकारी हो गई। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, विकल्प। विकल्प कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। शब्द का ज्ञान तो अपने को है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वास्तविक सत्य से अपना अपरिचित नहीं। शब्द का ज्ञान तो है लेकिन वस्तु से ज्ञान नहीं। जैसे अपन ने सुन लिया, वही गधे वाला सीन लेते हैं, गधे के सींग होते हैं। अब ये सुन लिया है तो अपन ने कहने लगे गधे के सींग होते हैं, गधे के सींग होते हैं, गधे के देखे नहीं। और गधे के सींग के लिए अपन प्रयत्न करेंगे तो गधे के सींग मिलेंगे नहीं, तो ये कैसे व्यस्त हो गई? अक्लिष्टकारी। ये विकल्प वृत्ति अक्लिष्टकारी हो गई। किसी ने कह दिया कि जो है फलाने मंदिर में रोज दर्शन के लिए जाओ, परमात्मा मिल जाते हैं, तो वो जाने लगा और उसकी ऐसी भावना चेंज हुई कि उस परमात्मा के मार्ग पर चले। तो वृत्ति तो क्लिष्ट और अक्लिष्टकारी दोनों ही होती। तो ये क्या है, इसका क्या करें? वृत्ति है तो इनको दूर कैसे करें?